जैसे उन्होंने गुरु मान लिया था और मिलने आ रहे थे, और गुरु ने इनने तो क्या माना था, गुरु ने इनको शिष्य मान लिया था। तो मेरा काम जो है ना, एक आदमी है वो करेगा, एक आदमी पैदा हो गया है वही मेरा काम पूरा करेगा, तो मेरा काम पूरा नहीं। गुरुओं के भी काम पूरे नहीं होते, शिष्य पूरे करते हो श्रृंखला के। तो वो ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे, तो उनका आखिरी समय आ गया था, और जब वो नहीं आया तो इनने अपने परम शिष्य को रामानंद के पास भेजा, और परम शिष्य गया और आपको कहीं बुलाया है, आपकी जन्म रामानुजन को पता ही नहीं, वो गुरु खोज रहे थे कि वो गुरु से उनका विवाद हो गया था, और गुरु ने तो मरते मरते जो बच के आए थे, हत्या करने का प्लान बनाया था। गुरु जो है उनसे चिढ़ गया था, अब रहा होगा उसकी कुछ, गुरु में कुछ रहा होगा, जो भी हो। फिर वो चले गए उनके साथ। जैसे ही ये उस गांव में आए, ट्रिची इसमें आए, श्रीरंगम में, और गुरु जो है उनकी अर्थी निकल गई, अर्थी निकल रही, तो ढोल डबारे बज रहे और लोग कीर्तन कर रहे, क्या होगा, फला फला महाराज ने शरीर छोड़ दी। तो चलो कहीं अपना सामने ही होते हैं, वो प्रशिष्ट था ही गुरु जी को, उसमें सामने वहाँ गए, वो अर्थी पे ऐसे लेते। तो जब ये आए तो मैं हाथ ऊँचा कर, गुरु मरे हुए, और ऐसी 3 उंगलियाँ ऊपर करी, और एक उंगली ऐसी दबा दी कि एक काम हो गया। अब ये 2 काम, मेरे ये 2 काम आया, एक काम हो गया। तो एक काम था वो ये था कि मुझे सही शिष्य मिल गया। क्योंकि ऐसा आदमी मर जाता है तो उसकी चेतना जो है ना, वो तो जागृत ही रहती है, शरीर मर जाता है। अब इनको संदेह में डाल दिया कि लोगों से पता लगा, या यहाँ भी पता लगा कि इन्होंने कहा था कि मेरे 3 काम पूरे होना, तो ये 3 उंगलियाँ इसलिए उठाई हैं, 3 काम, एक गिरा थी तो एक काम हो गया है। तो रामानंद ने समझा कि अंदर से रामानंद को समझ में आया, एक काम हो गया, मतलब ये मुझे खोज रहे थे और मैं आ गया। अब 2 काम मैं छोड़ दिए। दूसरा काम ये था कि ब्रह्म भाष्य जो शंकराचार्य ने बोला है, ब्रह्मसूत्र बोले, ब्रह्म भाष्य बोला है, इनका अधूरा रह गया था गुरु जी का। तो मेरा ब्रह्म भाष्य कौन पूरा करेगा? तो एक गुरु जी की ये बात है। और फिर तीसरी बात कि ब्रह्म को जानने का सबको अधिकार है, केवल ब्राह्मण को नहीं। जबकि वो ब्राह्मण थे, रामानुज भी ब्राह्मण थे। तो तीसरा काम मेरा ये है कि जन जन तक ब्रह्मसूत्र को इस तरह से कहा जाए और जन जन तक पहुँचाया जाए कि मनुष्य जाति पूरी की पूरी को उपलब्ध। तो आप देखो, रामानुज के पहले तक तो ब्रह्म को जानने वाले, जिन्हें ब्रह्म की चर्चा की है, करीब करीब ब्राह्मण
ब्रह्म सूत्र पर बात करते हैं। बुद्ध महावीर ने अलग रास्ता खोला था, लेकिन ब्रह्म सूत्र पर कभी कोई चर्चा किसी ने नहीं की। इसके बाद रामानुज ने जब फैलाया और ब्रह्म सूत्र की चर्चा इतने लोगों ने की है, इतने लोगों ने की है, बहुत लोगों ने, उसमें से कबीर, रैदास और कुमार थे ना कोई, कुंभार था वो। हाँ, वो मतलब बहुत सारे लोग पैदा हुए थे। रामानुज के बाद बाढ़ आ गई, इतने लोगों को ब्रह्म का अनुभव हुआ और उनने उसे उतारा। तो ये 3 काम थे उनके, ये जब तक नहीं करूँगा मैं मरूंगा। ये तीनों कामों को पूरा करने में उन्हें परेशानी भी बहुत से गुजरे और वो बराबर करते थे। और कोई उनने अपने शरीर पे, शरीर को शंकराचार्य ने जो ब्रह्म भाष्य लिखा था उसमें सिर्फ माया और झूठा बता दिया, शरीर झूठा है। इनने ब्रह्म सूत्र जब लिखा तो उन्होंने कहा शरीर में भी ब्रह्म का उतना ही वास है। सर्व खलमिदं ब्रह्म, माने खलमिदं का मतलब होता है जीवधारी, जो भी है वो ब्रह्म का ही अंश है। जैसे मैंने उस दिन आप लोगों ने उदाहरण को वृक्ष का दिया था ना, हाँ वो हाँ हाँ, जो बरगद का, तो हम सब एक बड़ा वृक्ष है परमात्मा, और हम सब उसी में से इस तरह से ही प्रगटे हैं जिस तरह से बरगद के पेड़ में से जड़ा नीचे चली जाती है और वो अपना अस्तित्व बना सकता है, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। उसका ऐसे समझिए कि आप उस दिन कोई कह रहा था मेरे से, वो गजब की बात की, उन्होंने कहा था कि एक जगह ऐसा वट वृक्ष है कि जिसकी मूल शाखा का पता कोई नहीं लगा। प्रियम, हाँ, प्रियम ने बोला, हाँ, कलकत्ता में कंपटीशन रखा था, कलकत्ता में कंपटीशन रखा था। वो जहाँ है, और साइंस से लगा कर सब लोगों ने पता लगाने की कोशिश करी, नहीं पता, और वो मूल नहीं मिल रहा। इसी तरह से परमात्मा का मूल नहीं मिल रहा, क्योंकि परमात्मा कोई मूल में बैठा थोड़ी, वो सतत विकास की प्रक्रिया है, और वो जिस तरह से वो वृक्ष से धारा छूटती है, तो हम सब वही जड़ हैं। अब वो किसी की जड़ इतनी गहराई से जम जाती है और वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, वो कृष्ण हो जाता है, राम हो जाता है, रहीम हो जाता है, कुछ और ना हो। अब तो कोई ब्रह्म से कम नहीं है, ब्रह्म ही है। और हम संसारी लोग छोटी छोटी जड़ें निकल के उसमें जा रहे हैं, लेकिन वो मूल से छूटे नहीं है, और मूल से छूटे नहीं है तो मूल को भी क्रॉस कर जाए। यानी वो तो पेड़ का उदाहरण है, ये परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अब किसी में कम, किसी में ज़्यादा, देखो भाई सब एक सी नहीं होती हैं जड़ें, आपने देखी होगी, सब एक से तो नहीं होती। कोई कमजोर रह जाता है, कोई इतना मोटा हो जाता कि मूल वृक्ष से भी ज़्यादा दिखने लगता है, इतना फैला देता है अपना। तो ये परमात्मा जो है ना, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं। और जितनी भी मनुष्य, सर्व खलमिदं ब्रह्म, यानी जो भी जीवधारी कम से कम मनुष्य के रूप में है, वो ब्रह्म का ही स्वरूप। लेकिन वो क्या हो गया है कि अपने मूल में आके उसे अहंकार भी आ जाता है,
कि वो अपनी मैं टेंडर करने लगता है कि मैं ऐसा और मैं ऐसा करने के चक्कर में तो उसको जिस जड़ से आया उसकी याद से नहीं भूलना चाहिए। वो कितनी बड़ा होगा, गुरु से बड़ा शिष्य हो ही नहीं सकता। परमात्मा से बड़ा कोई भी, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे कोई भी, लेकिन मूल काम राम से ज़्यादा कृष्ण कर सकते, कृष्ण से ज़्यादा और कोई कर सकता। फिर भी जो मूल है उसको भूलना नहीं चाहिए। तो जो मूल नहीं भूला, अब वो मूल गुरु हो गया। गुरु का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, जो मूल है वो गुरु। और आप उसी में से प्रकट हुए हैं, तो आप कितने बड़े हो जाए, कितने ज्ञानी हो जाए। मूल को नहीं भूलोगे तो आप इस संसार में अपनी निजी पहचान नहीं होगी। निजी पहचान मतलब किसी लोगों की पहचान, रिश्तों की, इसकी उसकी, मतलब अहंकार वाली पहचान, कि उसे भ्रम हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसे ऐसा भ्रम हो जाए। तो ये भ्रम परमात्मा की माया में फैला हुआ है कि मूल को छोड़ा के भ्रम हो। जैसे ही मूल छूटा, इसमें साधक को सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं का कहीं भी मौका उसे पीछे सरका, उसको आगे नहीं बढ़ाया। अगर आगे बढ़ाया तो जी मैं इतना रस पीती है, इतना रस पीती है, क्योंकि वो है ब्रह्म की छाया है, तो ब्रह्म की छाया है, तो वो रस होती। तो मूल को भूलोगे तो तुम कुछ का कुछ समझ लोगे अपने, और बड़ा भंडारा पैदा कर सकते हो। तुम इतने बड़े बड़े आश्रम बना सकते हो जैसे ही बना हुआ। जरूरी नहीं है साधना में बड़ी को जाना, और आश्रम इतना बड़ा बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और अधिकतर बिना जाने लोग ज़्यादा काम कर जाते हैं, ज़्यादा फैला कारण होता है, उनके पास माइंड रहता है। और जो जान जाते हैं उनके पास माइंड होता ही नहीं है। बहुत मुश्किल है काम करना बाहर माइंड के काम कर। अब इसमें अरविंद साहब के पास माइंड भी था और समझ भी थी, तो माइंड वाला आदमी काम जरा ज़्यादा फैला जाएगा लेकिन उथला रहेगा। जैसे आज तुम किसी को भी पढ़ो, कबीर से ज़्यादा गहरे ना तो बुद्ध न महावीर। कबीर में जितनी ब्रह्म में गहराई छलांग लगाई, तो जितना कबीर ने अपने होने की धारणा को मिटाया जबरदस्त तरीके से, तो उन्होंने परमात्मा को बहुत गजब रहस्यमय ढंग से ऊपर रखा, और बड़े बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही लोग बुद्ध महावीर फीके हैं क्या? और ओशो ने, एक ओशो के पास दोनों तरह की समझ थी, बहुत बैलेंस था। हाँ, और बाहर की समझ थी और भीतर की भी समझ। बाहर की एक बारीक चीज का ज्ञान था। ये कभी युगों में ऐसा होता है कि कभी कभार कोई आदमी कृष्ण जैसा पैदा होता है जिसके पास इतना संतुलन है बुद्धि और ज्ञान के दोनों के बीच। बाहर के जगत की समझ पूरी, बिना अहंकार। अहंकार से समझ बाहर की बहुत लोगों को है, लेकिन वो पीड़ा दे रही, दुख दे रही। बाहर की समझ आपको बोध के साथ है, वो उसों के साथ थी, गजब की समझ थी, बुद्धि भी थी, एक गहरा ग्राफ जानते थे वो जीवन का, और परिवार के साथ भी कैसे रहना है। परिवार को उन्होंने अपने भाइयों भाइयों को पढ़ाया, पढ़ना करने के बाद भी, जानने के बाद पूरा परिवार संभाला। सब भाइयों को जो जहाँ योग
दौड़े, बहनें थी, बहुत परिवार को निभाया। और फिर जब उन्हें समझ बैठ गई कि अब ये मामला परिवार वाला जो है ना, अब अपने से चल पड़े, एकदम बाहर, एकदम खेल बदल दिया और बड़ा परिवार बड़ा। और हर आदमी की नस जी के जानी है, संसार में रह के बैठ के उनके समझ के जानी, सभी जानी, वो ख्यालों में जानी, स्त्री के पूरे रहस्य को, स्त्री को जिया है, स्त्री के पूरे रहस्य को जाना, तब उसमें से मुक्ति का विज्ञान को, मुक्ति का विज्ञान वही खोल सकता है जो जी के देख ले कि फंसता कैसे और फिर निकलता कैसे। तो अब प्रकृति ने फंसाया वो एक अलग बात है, उसमें से तुम निकल नहीं सकते हो, तो तुम्हारे बावजूद फंस गए। जब आप अपनी मर्जी से फंसी तो फिर कैसे निकलोगे, ये आपके पास अपनी मर्जी से जो फंसेगा वो 100% फंसे ही नहीं सकता। 100% कैसे फंसेगा जो अपनी मर्जी से फंस रहा है, अपनी मर्जी से जहाँ भी जा रहा वो जा रहा, वो 100% नहीं जा रहा, उसका बोध जगेगा सबका और वो दूसरों के काम, ऐसा खेल बड़ा गजब का खेल है। तो वो सो मुझे बहुत जची, मैंने सब संतों को पढ़ूंगा, लेकिन मुझे कृष्ण के बाद एक कृष्ण जैसे थे जबरदस्त, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। कृष्ण जो है बहुत ऊपर से समझा था, प्रेम बढ़ गया था लेकिन ऊपर, लेकिन जब ओशो मिले तो उन्होंने कृष्ण को एकदम समझा। कृष्ण को समझना बुद्धि पर खेल है ही नहीं, जितना ज़्यादा भटकेगा आदमी उतना कृष्ण के साथ भटक सकता है। तो इतने मल्टी डायमेंशन को जो आदमी जी रहा है उसे कैसे समझो, इतनी डायमेंशन से बचपन में बहुत ढंग का जा रहा है, जवानी बहुत ढंग की जा रही है, परिस्थिति के जिन लोगों में बैठ रहे हैं उन लोगों में उनके विज्ञान को खोल रहे हैं, जुआड़ियों में जुआड़ियों का विज्ञान खोल रहे हैं, अनाड़ियों में कुछ और खोल रहे हैं। वो तो और ना हो बहुत भाग दौड़ दुनिया में दौड़े रहे लोग, जो विवेक से नहीं जी रहे वे दौड़ ज़्यादा रहे, जी कम रहे। दौड़ो, अगर जीने में सहयोगी हो दौड़ना तो उतने दौड़ो, धन कमाना है, जीने में सहयोगी हो उतने दौड़ो, तो दौड़ते ही रहो, सब दौड़ेंगे। जो ठहरता है जो उसका विवेक खुलता है, जो ठहरता है, जो दौड़ता है उसका विवेक सो जाता है। जो जितना ज़्यादा बाहर दौड़ेगा उतना भीतर सो जाएगा, ये नियम। क्यों? दौड़ने वाला अंधी दौड़ रहा और अनुमान से दौड़ रहा, तो वो इतना दौड़ता चला जाता है कि दौड़ में ही कुछ मिल जाएगा, उससे जो उसके पास होता है वो भी खो जाता है। जितना दौड़ेगा आदमी उतना भीतर से सोएगा, भीतर से सोएगा तो विवेक कहाँ से काम करेगा, और विवेक जिलाता है आदमी, समझ जिलाती है। समझ आदमी में जखीरा है, समझ का समझ जिलाती है। यानी ये ध्यान साधना ये सब चीज़ें ये काय के लिए है कि तू ठहर जा, ध्यान से कुछ होता नहीं, ये सब खेल होते हैं। लेकिन ध्यान से तुम्हारी दौड़ कब हो जाती है, उससे तुम्हारे भीतर का जो विकास है विकसित होने लगते हैं।
और भीतर से विकसित जो होता उसका विवेक जब नहीं लगता तो बाहर पे कहाँ दौड़ना कहाँ नहीं दौड़ना वो अच्छी तरह कितनी दूर दौड़ कर बैठ जाना लोग तो गिर पड़ते हैं बैठ पाते यानी लोगों 2-3 दिन का फुर्सत नहीं है पाँव टूट जाए तो महीना भर अस्पताल में बनी रहती और पैसे खाओ तो महीना भर के लिए तुम टाइम निकाल लो या 3 दिन को निकालो कोई निकालता कहाँ टाइम है ठहरने के लिए टाइम नहीं छोड़ने के लिए वो टाइम